हेलो स्टूडेंट, मैं पूर्वा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सारस पे। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन प्रिज्म। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन प्रिज्म। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है हम ये पढ़ेंगे। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा कि आंखों के बारे में पढ़ा, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा। ठीक है, डिफेक्ट इन विजन पढ़ा, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइड्रोमायोपिया, बहुत सारी चीजें पढ़े हमने। कैसे डिफेक्ट को क्लियर किया जाए, करेक्शन किया जाए, ये सारे पढ़े हमने। कौन सा लेंस कहाँ यूज किया जाए, कैसे करेक्ट किया जाए विजन को, अगर आपकी आंखें खराब हो जाए तो कौन कौन से लेंस यूज की जाए जिस हिसाब से डिमांड हो। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट ह्यूमन आई का, द वंडरफुल कलर। पढ़ेंगे द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, किसी प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होगा। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो पहले हम जानेंगे प्रिज्म क्या है। ठीक है, प्रिज्म क्या है, नया है तो प्रिज्म है, प्रिज्म एक ग्लास होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये 3D स्ट्रक्चर में होता है, इसके अंदर कोई भी एयर वगैरह नहीं होता, ये कांच का बना होता है, टोटली एक ग्लास होता है। कि यू हैव लर्न लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आपने ये भी देखा है रेक्टेंगुलर ग्लास के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो प्रिज्म है, ठीक है, कुछ ऐसा, उसका 3D स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, इसमें क्या, दो तो ट्रायंगुलर पार्ट है, ये और ये। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी आपके ये रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहे हैं, ये ऐसे रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहा है, जो आपका बेस है वो दिख रहा है, और ये दिख रहा है। तीन आपके रेक्टेंगुलर पार्ट है, दो आप में क्या है, ट्रायंगुलर पार्ट है। ठीक है, इसमें देखना है कि रिफ्रैक्शन इसमें कैसे होता है। तो नॉर्मली हम बात करें रिफ्रैक्शन की, तो ये बता रहा है कि हमने पहले क्या पढ़ा कि रिफ्रैक्शन में ये भी पढ़ा था कि ग्लास के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन हुआ था, हमने देखा ये चीज। फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एज इन ग्लास स्लैब। ठीक है, हमने ये भी देखना, फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एज इन ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। हमने ये भी देखा था कि उसमें हमने क्या पाया था कि जब ग्लास में हम रिफ्रैक्शन कराते हैं तो जो पहला इंसिडेंट रे जो होता है वो रेयरर से डेंसर में आता है। ठीक है, और डेंसर से जब रेयरर में जाता है तो पहला तो इंसिडेंट रे हुआ, दूसरा जो ग्लास के अंदर रिफ्रैक्ट हुआ लाइट वो रिफ्रैक्टेड रे हो गया, तीसरा जब ग्लास से वापस वो रेयर मीडियम में जा रही है, एयर में जा रही है, तो जो वो हुआ वो कौन सा, इमर्जेंट रे हुआ। वही चीजें कह रहा है यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस इन ग्लास द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। जब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या थे, पैरेलल आए थे। however it is slightly displaced laterally. How do you light get refract through a transparent prism? अब लाइट किस तरह रिफ्रैक्ट होगी प्रिज्म के थ्रू। ठीक है, हमें देखना है। कंसीडर ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म कंसीडर करते हैं। ठीक है, इट हैज टू ट्रायंगुलर बेसिस में, मैंने आपको इसके पहले फिगर बना के बताया, इसमें क्या होते हैं, टू ट्रायंगुलर बेसिस होता है एंड 3 रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में जो इसका 3D स्ट्रक्चर बताया तो बताया कि इसमें क्या होते हैं, टू ट्रायंगुलर, एक ये और एक इसके पीछे का। ठीक है, और बाकी क्या होते हैं, इसमें 3 रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं और 2 क्या होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं। 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। ठीक है, इस तरह 5 सरफेस हुए हैं, उसमें 2 ट्रायंगुलर एंड 3 लेटरल रेक्टेंगुलर। दिस सरफेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे के इंक्लाइंड होते हैं। द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल फोकस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। जो ये प्रिज्म है, ठीक है, जो ये एंगल है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। लेट अस नो टू एन एक्टिविटी टू स्टडी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। अब हम इस एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं कि कैसे प्रिज्म में, ट्रायंगुलर प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी है ना, देखेंगे। ठीक है, चलिए एक्टिविटी आपका दिया है, फिक्स ए शीट व्हाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन।
एक ड्राइंग बोर्ड लीजिए, ठीक है, ड्राइंग पेन के थ्रू एक व्हाइट पेपर को आप क्या करिए, सारा एडजस्ट कर लीजिए। प्लेस ए ग्लास प्रिज्म रखिए किस पे, और रखिए ऑन इट इज सच वे दैट इज रेट्स ऑन इट्स ट्रायंगुलर बेस रेट्स द आउटलाइन द प्रिज्म। यहाँ पे दिखाया है फिगर में, ठीक है। आप एक व्हाइट बोर्ड लीजिए, एक व्हाइट पेपर लीजिए और पिन के थ्रू उसको क्या करिए, स्टेबली आप लगा दीजिए, ठीक है। दूसरा प्रिज्म रख के आप प्रिज्म का आउटलाइन ले लीजिए, क्लियर है। फिर देखते क्या लिखा है, and draw a straight line P inclined to one of the refracting surface AB of the prism, ठीक है। चलिए हम पहले इस फिगर को समझ लेते हैं, फिर उस चीज को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या किया है कि एक व्हाइट पेपर लिया, ठीक, व्हाइट पेपर को पिन के सहारे लगा दिया ड्राइंग बोर्ड पे, एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म का यहाँ पे आउटलाइन बना दिया, ठीक। नॉर्मली हम बात करें इस एक्टिविटी को छोड़े तो, ठीक है। अगर प्रिज्म में लाइट एंटर कर रही है तो क्या होगा, रेयर से डेंसर में होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लाइट जो एंटर कर रही है ये रेयर मीडियम से, ठीक है, रेयर मीडियम ये क्या है, ये आपका एक नॉर्मल होगा, रेयर से डेंसर में कर रही है तो क्या होगा, नॉर्मल से क्या होगा, पास में होगा, टुवर्ड द नॉर्मल लाई करेगा, ये आपका नॉर्मल जो है तो टुवर्ड द नॉर्मल लाई किया तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ठीक है। वापस से जब इसको जाना हुआ रेयरर में, ठीक है, वापस से जब जाना हुआ तो ये क्या होगा, इसके लिए तो नॉर्मल ये होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ा दूर होगा क्योंकि ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। क्या होता है जब रेयरर से डेंसर में जाता है, ठीक है, रेयरर से डेंसर में जाता है, टुवर्ड द नॉर्मल झुक जाता है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसका रे टुवर्ड द नॉर्मल होता है, बेंट हो जाता है। एंड जब डेंसर से रेयरर में जाता है, ठीक है, तो नॉर्मल से क्या होता है, थोड़ा दूर जाके बेंट होता है लाइट, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया कि फिर ये वापस से ये लाइट रिफ्रैक्ट हुई, ये इसे हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे, इसे इमर्जेंट रे बोलेंगे, इमर्जेंट रे, ठीक है। ये आपका क्या था, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंड ये आपका रिफ्रैक्टेड रे। एंड जो ये एंगल था, ठीक है, एंगल डी, जब हम इसको रिफ्रैक्टेड रे को, ये इमर्जेंट रे को हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, एंड इंसिडेंट रे को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये चीजें पॉइंट जहां पे मिलती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन में पूछता है एंगल ऑफ डेविएशन है क्या, ठीक है। तो आप बताएंगे कि व्हेन जब किसी प्रिज्म में या किसी भी डेंसर मीडियम में, ठीक है, या ग्लास में जब इंसिडेंट रे जाता है, ठीक है, इंसिडेंट के बाद उसमें रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के बाद वापस से जब वो रेयर मीडियम में जाता है तो इन दोनों के इंसिडेंट को आगे बढ़ाने पे और इमर्जेंट रे को आगे बढ़ाने पे जो पॉइंट मिलता है और जिस एंगल पे मिलता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। पीई क्या है आपका, ये पीई क्या है आपका, यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे, ठीक है, जिसे एंगल आई से डिनोट किया गया है। ईएफ, ईएफ क्या है आपका, ये ईएफ आपका है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एफएस है इमर्जेंट रे, ठीक है, एफएस क्या आपका इमर्जेंट रे है। एंड एंगल ए ऑफ द प्रिज्म, एंगल ए क्या है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। एंगल डी क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। जब इंसिडेंट रे को हम आगे बढ़ाएं और इमर्जेंट रे को तो ये दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इससे देखते हैं कि एक्टिविटी क्या कह रही थी, ठीक है। पहले ये ड्राइंग बोर्ड पे पूरा पिन ऑन लगा के तैयार कर लिया, आउटलाइन बना लिया प्रिज्म का, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, ड्रॉ a straight line P inclined to one of the refracting surface से AB of the prism, ठीक है। कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन P क्या करा, P एक स्ट्रेट लाइन PE लिया, ठीक है। देन फिक्स टू पिन से एट पॉइंट P and point Q on the line PE as shown in figure। फिर कह रहा है हमने दो पिन यहाँ लगाए, P पे और एक Q पे, ठीक है, दोनों पे एक पिन लगाए, एक एक पिन लगाए यहाँ पे, ठीक। फिर वापस से क्या करता है, चलिए देखिए, फिक्स लुक फॉर द इमेज ऑफ द पिन फिक्स P and Q थ्रू द अदर फेस AC, ठीक है। कह रहा है
कि यहाँ पे पिन लगाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे P और Q दो पिन लगा दिए, ये लाइन खींचा हमने, दो पिन लगाया, ठीक है, और फिर हम इसको यहाँ से देखें, ठीक है, यहाँ से हम देखें, यहाँ से AC से हमारा फेस AC की तरफ रखे और हम इस PQ को देखें प्रिज्म के थ्रू, ठीक है, देन देखिए क्या होता है। Look for the image of pins fixed at PQ through the other face AC. AC से हम क्या करें, PQ को देखें। Then fix two more pin at point R and S such the pins R and S image of the pin PQ lie in the same straight line, ठीक है। फिर वापस से हम क्या करें, यहाँ ये लाइन ले, ठीक है, और वापस से दो पिन और हम लगा दे R and S, ठीक है, R and S such the pin at R and S the image of the pin P and Q lie the same straight line, दोनों क्या सेम स्ट्रेट लाइन में लाई होने चाहिए। अब वापस से क्या करा, पिन निकाल लिया, एक बार पिन यहाँ पे लगाया, फिर पिन यहाँ लगा, अब पिन निकाल लिया, ठीक है। द लाइन P meet the boundary of the prism, कह रहा है P कहाँ मीट कर रही है, बाउंड्री ऑफ प्रिज्म पे मीट कर रही है, E पे, ठीक है। सिमिलरली ज्वाइन द प्रोड्यूस द पॉइंट R एंड S, इसी तरह R और S को क्या करें, ज्वाइन किया। लेट दीज लाइन मीट द बाउंड्री प्रिज्म E एंड F, फिर इस दोनों को क्या करें, मिला दिए, ठीक है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक परपेंडिकुलर लाइन AB, ठीक है, सॉरी AB पे करा, AB एंड AC, ठीक है, प्रिज्म एट ए पॉइंट E एंड F रिस्पेक्टिवली, E और F के बीच में, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन लिया। मार्क द एंगल ऑफ इंक्लाइंड एंगल I, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट रे E, ठीक है। कुल मिला जुला के इसे यही बताना था कि हमने पिन लिया, यहाँ लगाया, ठीक है, हमने इधर से देखा, फिर उसको यहाँ लगाया, इन दोनों को हमने क्या किया, प्रिज्म से यहाँ, ये भी प्रिज्म के थ्रू देखा, फिर इसको क्या किया, इस लाइन को मिलाया, तो ये लाइन क्या इंसिडेंट रे हुई आपकी, ये लाइन रिफ्लेक्टेड रे हुई एंड ये इमर्जेंट रे हुई, यही चीजें इसमें बतानी थी। चलिए Here P is the incident ray, EF is the refracted and FS is the emergent ray। आपने देखा कि तीनों क्या है, तीनों मिल गए हमें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे, हमें तीनों मिल गए, ठीक है। You may note that a ray of light entering from air to glass first surface AB, the light ray on diffraction has bent toward the normal। आपने ये भी देखा कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में यानी प्रिज्म में एंटर कर रही थी, ठीक है, तो क्या वो बेंट हो गई, किधर, टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंट हुई, ठीक है। एंड द सेकंड सरफेस AC लाइट हैज एंटर्ड फ्रॉम द ग्लास टू एयर, हेंस इज बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस तरह जब ग्लास से क्या हुआ, बाहर जाना हुआ, डेंसर से रेयर में जाना हुआ, तो आपका ये जो रे है किधर हुआ, बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल। कंपेयर द एंगल इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है। Is this similar of kind of bending that occur in glass slab? क्या वो उसी तरह सिमिलर है जैसे ग्लास स्लैब में हुआ था। देखते हैं, द परपेंडिकुलर शेप ऑफ प्रिज्म मेक द इमर्जेंट रे बेंट एट एंगल डायरेक्शन इंसिडेंट रे, ठीक है। तो कह रहा है द परपेंडिकुलर शेप प्रिज्म मेक इमर्जेंट रे बेंट एट एन एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, दिस एंगल इज कॉल्ड डेविएशन। कह रहा है जब वो मैंने बताया ना एंगल ऑफ डेविएशन क्या, सेम वही चीज है। एंगल ऑफ डेविएशन मार्क एज द एंगल डेविएशन अबव द एक्टिविटीज मेजर रेट। मैंने आपको बताया एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, पहले ही बता चुके हैं। ओके क्लास, हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक